अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। क्या हाल है सबके? होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी इस वक्त बज रहे थे सुबह के 6 और हम छत पे सोते हैं तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं नीचे आई, फ्रेश अप हुई और मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल गार्नियर का प्योर एक्टिव क्ले फेस वॉश, जो कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। इससे पहले मैंने एक और क्ले फेस वॉश गार्नियर का यूज़ किया था, वो भी इतना मज़े का नहीं था और ये बस ख़त्म ही होने वाला है अब, तो मैं नया ले लूँगी। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद जी मैं यहाँ पे अपने लिए मैंने किए एग बॉईल। 2 एग मैंने बॉईल कर लिए विथ एग यॉक। और ये है मेरा सिंपल सा नाश्ता। इसके ऊपर मैंने नमक लगा दिए और काली मिर्च भी लगा दी। तो अब मैं करूँगी नाश्ता। उसके बाद जी जो लोग पूछ रहे थे कि क्यों व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, तो मेरी तबीयत ख़राब थी और यहाँ पे मेरी सारी मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं। आज मुझे ना अपने ड्रेसिंग की डिक्लेटरिंग करनी थी। बहुत सारा मेकअप मेरे पास पड़ा था जो कि एक्सपायर हो चुका था और पुराना भी हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि बस आज इसको डिक्लटर कर ही लेती हूँ। होता यह है कि हम नई चीज़ें तो ले आते हैं पर पुरानी चीज़ों को ना फेंकने का दिल नहीं करता। तो आज मैंने सोचा कि बस आज तो मैं सारा जो पुराना मेकअप है ना उसको बस डिक्लटर करके ही रहूँगी। तो सबसे पहले आती है किस ब्यूटी की ये कंट्रोल पैलेट, जो कि मेरे अब्बू लाए थे सऊदीया से। इसको बहुत टाइम हो चुका है पर ये मैं नहीं फेंक सकती क्योंकि बस ये मेरी फेवरेट है। मैं यूज़ नहीं करती पर फिर भी बस पड़ी होती है और फेंकने का भी दिल नहीं करता, तो इसको मैंने सोचा है कि मैं रख लूँगी। और उसके बाद मेरे पास ये ग्लिटर्स पड़े हुए हैं, इनको भी मैं रखूँगी क्योंकि ये अभी नए हैं, इतने पुराने नहीं। बस इसको मैं थोड़ा सा ना साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जी आती है ये हुदा ब्यूटी की पैलेट, छोटी सी। ये मैंने काफ़ी यूज़ की है और इसको 3 साल हो गए हैं और इसकी एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। तो इसको भी मैंने सोचा कि अब बस फेंक दूँगी क्योंकि ये कलर्स, अब इसमें थोड़े से कलर्स थे, मुझे नहीं लेनी है तो नए लेने के लिए पहले जगह तो बनानी पड़ेगी ना। उसके बाद जी यहाँ पे मैं टिश्यू से ये ग्लिटर्स की किट थी जो वो मैं साफ़ कर रही थी और यहाँ पे इसके ग्लिटर्स ना बिखरे हुए थे। वैसे ये ग्लिटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके सारे कलर्स इतने प्यारे हैं कि मुझे तो बहुत पसंद आए। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट में जो मुझे सामान नहीं चाहिए था, जो कि मैं फेंकने वाली थी, वो रख दिया है। उसमें सबसे पहले आता है ये गार्नियर का क्रीम, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मेरे पास एक और नया भी पड़ा हुआ है और पता नहीं क्यों मैं क्रीम लेके तो आती हूँ पर यूज़ नहीं करती। ये जैसे ही आया है वैसा का वैसा ही पड़ा है, मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करके देखा। और उसके बाद आ जाता है ये वाला बीबी क्रीम, जो कि इसको भी 2 साल हो चुके हैं और ये भी बस मैंने लिया था और यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझ पे सूट नहीं करता। इसका जो कलर था ना वो बहुत ट्रिम था। उसके बाद इसको ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये भी मैंने यूज़ किया है पर ये भी मेरे फेस पे सूट नहीं करता और ये भी मेरा शादी का है। उसके बाद जाती है ये तिब्बत स्नो, जो कि पता नहीं क्यों पड़ी हुई है, मैं यूज़ तो नहीं करती। आई थिंक बस एक बार मुझे या फिर मेरे हस्बैंड को पिंपल हुए थे तो तब हम लाए थे और बस फिर यूज़ नहीं की। और उसके बाद ये कंटूर पैलेट और ब्लश है, जो कि ये भी मेरी शादी का है। इसको भी एक्सपायर डेट आ चुकी है इसकी और पुराना हो चुका है। उसके बाद जी ये आ जाता है बॉब का मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा था, अब सूख चुका है तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। उसके बाद जी आ जाती है ये पैलेट, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाई हुदा ब्यूटी की। वैसे इसके शेड बहुत प्यारे हैं और इसके स्वैचेस अच्छे हैं बहुत। तो इसको भी 24 मंथ हो चुके हैं तो मैं इसको भी फेंकने वाली हूँ। और उसके बाद आ जाता है ये एक लिप ग्लॉस आ जाता है, जो कि मैट था और सूख चुका है। और ये मेरी शादी का है एक, और दूसरा हुदा ब्यूटी का है और वो मैंने लिए था 2 साल पहले मैंने लिया था, तो वो भी सूख चुका है। तो इसीलिए मैं इसको भी फेंकने वाली हूँ। वैसे मुझे ना ये मैट के लिप ग्लॉस नहीं अच्छे लगते यूज़ करना, क्योंकि पता नहीं क्यों ये इतने मैट हो जाते हैं कि लिप्स में ना क्रैक्स पड़ जाती हैं। उसके बाद एक परफ्यूम थी जो कि मैं अपने बेटे के लिए लाई थी पर मैं यूज़ नहीं करती। और उसके बाद ये नेल रिमूवर।
उसके बाद जी ये लाइनर जो कि सूख चुका है, इसको भी फेंक देंगे। यार मुझे समझ नहीं आता कि इतना कचरा मैंने जमा क्यों किया हुआ है। उसके बाद जी ये कुछ लिपस्टिक्स हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं, कुछ मुझे शेड पसंद नहीं आते। ये एक लिप टिंट है जो कि ये भी सूख चुका है, और कुछ लिपस्टिक्स हैं जो कि बहुत गंदी हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा अब इनको भी फेंक देती हूँ। और उसके बाद आ जाती हैं ये नेल पेंट जो कि इस्लामिक है, पील ऑफ वाली। उसके बाद एक और ये न्यूड सा लिपस्टिक का शेड है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पर अब तो वो भी ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको भी फेंकने वाली हूँ। उसके बाद जी आ जाता है ये ब्रश आ जाता है जो कि टूट चुका है, इसको भी फेंकने वाली हूँ। और एक ये आउटलाइन है और कंसीलर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी चीज़ें पुरानी हों तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बस अब इसको डिस्कार्ड कर ही लेती हूँ। और वैसे भी ये सारी चीज़ें जो थी और वो सारी ना मेरे यूज़ में भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि बस इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद जी जो चीज़ें मैंने रखी हैं एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, मतलब कि सारी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड नहीं की। इस सबसे पहले ये शार्पनर था जो कि आउटलाइन वगैरह शॉप करने के लिए। उसके बाद ये हाइलाइटर है जिसका एक जो है वो शेड तो टूट चुका है, पर दो अभी स्टिल पड़े हुए हैं और अच्छा भी लगता है मुझे, तो मैंने रख लिया। और ये मैं अपनी बहन से लाई थी। उसके बाद जी ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, तो ये मैं अपने साथ रख रही हूँ क्योंकि इनके शेड मुझे अच्छे लगते हैं और तो कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद आ जाता है जी ये आईब्रोज़ का जो शेड होता है, आईब्रो क्या कहते हैं उसको, वेल आप समझ गए होंगे जो भी कहते हैं वो, तो जिसे आईब्रोज़ की शेप बनाते हैं, तो वो उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसके बाद ये फेस पाउडर था, उसके बाद ये नेल रिमूवर मतलब नेल पेंट रिमूवर था। उसके बाद जी आ जाते हैं ये कुछ ग्लिटर्स जो कि मेरे पास पड़े थे। उसके बाद जी आ जाता है एक और रिमूवर, तो मुझे समझ नहीं आता जब मेरे पास नेल पेंट एक भी नहीं है तो रिमूवर इतने सारे कैसे हैं। अच्छा ये पहले के लिए हुए हैं, नेल पेंट सूख गई और अब मैं ये लगाती नहीं हूँ तो लेती भी नहीं हूँ, इसीलिए। उसके बाद ये स्वीट टच का जो है वो आईलैश ग्लू था और ये बेस्ट है, जिसने लेना है ये रिकमेंडेड है। स्वीट टच का आईलैश ग्लू बहुत ही अच्छा है, इसके आईलैशेस बहुत ही अच्छी तरह से लग जाती हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये आ जाता है ये एक और ब्लश पैलेट आ जाती है छोटी सी, तो इसमें ना हाइलाइटर और ब्लश दोनों मिक्स हैं और शेड भी इसका अच्छा है, तो मैंने ये भी रख लिया है। उसके बाद ये एक रोल ऑन मैंने रखा है और ये एक और लिपस्टिक आ गई, इसका भी शेड बड़ा प्यारा है, तो मैंने ये भी रख ली। उसके बाद ये आ जाती हैं ये काजल आ जाता है और ये आउटलाइंस आ जाती हैं, एक तो रिवाज की है, दूसरी पता नहीं कौन से ब्रांड की है। तो उसके बाद ये जो ग्लिटर्स लगाते हैं ना आइस पे, तो उसकी जो है वो उसके लिए लगाते हैं। पहले ये एट दी एंड ये गोल्ड सीरम बचता है जो कि ख़त्म होने ही वाला है। डिक्लटरिंग करने के बाद मैं सीधा किचन में ही आ गई क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था लंच का, तो मैंने सोचा पहले लंच बना लेते हैं। और उसके बाद जी इसको करते हैं ऑन और लाइट्स को करते हैं ऑफ़, क्योंकि अभी तो दिन था तो सब कुछ नज़र आ रहा था। वैसे रात में मैं लाइट से ऑन कर देती हूँ। तो आज मैं पका रही थी भिंडी की सब्ज़ी, आई थिंक ये वाहिद सब्ज़ी है जिसका कोई हेटर नहीं है, तो इसको पकाते हैं। और आप बताएं कैसी जा रही है लाइफ और गर्मियाँ कैसी हैं। हमारे पास तो बहुत ही गर्मी होती है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे ना डो भी रेडी कर रही थी। मैं बस क्वांटिटी के हिसाब से ना डो रेडी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। तो उसके बाद ना हुआ ये कि हमारे घर मासी की हेल्पर मेरी काम करती है, तो उसको भूख लगी थी तो मैंने उसको रोटी दे दी, फिर 2 रोटियाँ ना मैंने बाहर से मंगवा दी। तो खैर एनीवेज़ उसके बाद ना मैं आ गई थी शाम को अपने ससुराल। काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो, तो मैं अपने ससुराल जाती हूँ। काफ़ी लोग पिछली दफ़ा जब मैं अपने मैके वालों की वीडियोस जब उनके घर जाती हूँ तो वीडियोस लगाती हूँ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपने ससुराल नहीं जाती। तो मैं जाती हूँ पर वहाँ पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती क्योंकि सही नहीं लगता और बंदे को इस तरह ना होना भी नहीं चाहिए।
तो मैं तो नहीं रिकॉर्ड करती अपने ससुराल की वीडियो, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि सबको दिखाई देती हूँ कि भाई मैं भी ससुराल आती हूँ। ओके जी, तो ये है मेरे ससुराल वाला घर। और मैं आई थी यहाँ पे घूमने आई थी, और मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ। वैसे इस बार ना मैंने अपनी अम्मी को बता दिया था कि अम्मी मैं ना वीडियो लगाने वाली हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है रिकॉर्ड कर लो भले। तो वैसे तो वो रोकती भी नहीं है, क्योंकि मेरी सास ना बहुत प्यारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पर वीडियो इसलिए नहीं लगाती क्योंकि सही नहीं लगता ना, एक तो इंसान जहाँ रहता है वहाँ की लगा देता है, पर कभी कभी आए और वो भी मोबाइल पकड़े बैठी रहूँ तो वो सही नहीं लगता। और व्लॉगिंग के लिए ना टाइम चाहिए होता है। और यहाँ पर भी मेरे बेटे के ही खिलौने पड़े हुए थे, क्योंकि वो तो आता है रहने माशाल्लाह से, और बहुत अटैच है मेरे इन-लॉज़ के साथ, तो इसीलिए। और उसके बाद जी यहाँ पे हम चलते हैं किचन की तरफ। ये सारा ना यहाँ पे क्रॉकरी रखी हुई है प्रॉपरली। तो उसके बाद जी ये है सारा लाउंज, और उसके बाद जी ये है मेरा इन-लॉज़ का किचन। किचन में आपको दिखाती हूँ। किचन ना ये जब मैं यहाँ पे रहती थी तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। बाकी सारा घर जो है वो हमने थोड़ा बहुत ना चेंज किया है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे भूख लगी थी तो हम खाना खा रहे थे। उसके बाद अम्मी ने चाय बनाई और हम सब ने पी। वैसे कप तो खाली हैं पर अम्मी ने बनाई थी। और उसके बाद ना हम घर चले गए। और ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन